हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है कि अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होगे। सो जल्दी से आ जाइए आप सब। आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन लेके आया हूँ। ठीक है, जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। तो लाइन क्या है कि ना अच्छापन जरूरी है, ना अच्छा कद जरूरी है। ना अच्छापन जरूरी है, ना अच्छा कद जरूरी है। अगर सच्ची मोहब्बत को पाना है तो सरकारी पद जरूरी है। ठीक है, क्या करना है, हमें सरकारी पद ले लेना है। ठीक है, अगर हमें पाना है तो। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल के कुछ टॉपिक को देखा था। क्या देखा था हम लोगों ने? हम देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। हम लोग नंबर सिस्टम में जो पढ़ रहे थे उसमें से हम लोग का टॉपिक जो उठाए थे वो उठाए थे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल। क्या उठाए थे? डिविजिबिलिटी। ठीक है, विभाज्यता को बताया, निकाला था। जिसमें हम लोगों ने कल के वीडियो में यानी कि पिछले के वीडियो में दो की विभाज्यता और चार की विभाज्यता को हमने देखा था। एक बेहतर कंसेप्ट के माध्यम से देखा था, एक बेहतर आइडिया भी लिया था। और आशा है कि वह आइडिया आपके दिमाग में पूरा एकदम सेट हो गया होगा। और आप सभी क्वेश्चन घर पे मैंने ट्राई करने के लिए भी बोला था आपको। और सभी क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई करके एकदम कंफर्म हो गए होगे। कंफर्म हो गए हो ना? कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है ना? कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। चलिए आज की क्लास को और कंटिन्यू करें। चार का हो गया है ना? तो हम लोग, मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ पीछे वाले की जो क्लास में मैंने आपको बताया है उसका मैं एक रिवीजन आपको करा देता हूँ। तो मैंने जो आपको विभाज्यता के नियम में बताया था, सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पे दो, मैंने यहाँ पे राइट भी करके रखा है। हमने दो की विभाज्यता पढ़ा और चार का पढ़ा। लेकिन दो की विभाज्यता में हमने जो पढ़ा था, हमने हमने पढ़ा यह था कि अगर हमें दो की विभाज्यता देखना है तो क्या है कि हम अगर दो के पावर एक, दो को हम दो के पावर एक लिख सकते हैं। यानी हमने यहाँ पे एक आइडिया आपको बताया था। यहाँ पे हमने एक आइडिया आपको ये बताया था कि अगर दो की विभाज्यता देखना होगा तो जो संख्या दी रहेगी उसके आखिरी एक अंक को, उसके आखिरी एक अंक को आप क्या करोगे? उसके आखिरी एक अंक को दो से विभाजित करोगे। और जब आखिरी एक अंक दो से अगर विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या हमारा दो से विभाजित हो जाएगी। यही हम लोगों ने पढ़ा था ना? यही पढ़ा था ना? यही पढ़ा था। फिर अगर हम जब चार की विभाज्यता आपकी बात की कि चार की विभाज्यता क्या होगी, तो हम चार को दो के पावर दो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि ना भैया? लिख सकते हैं ना? तो जब हम चार को दो के पावर दो लिख दिए तो हमने यहाँ पे आपको आइडिया बताया कि जब दो के पावर दो चार को लिख देंगे तो यानी आखिरी दो अंक, आखिरी यहाँ पे जितना पावर है उससे सिस्टम हमने आपको बताया था। ये सिस्टम मैंने कैसे बताया था पूरा पिछले वीडियो में बता रखा है मैंने। ठीक है, तो चार की विभाज्यता हम लोग कैसे चेक करेंगे कि जो भी संख्या दी रहेगी, कितना भी बड़ा संख्या हमें दी जाए, हम क्या करेंगे उस संख्या के आखिरी अंक को हम क्या करेंगे? चार से विभाजित करेंगे। और जब उस संख्या के आखिरी अंक को चार से विभाजित करेंगे, अगर वह संख्या चार से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी तो वह पूरी संख्या जो हमारी दी रहेगी वो चार से कट जाएगी। ये मैंने आपको बताया था, यही बताया था ना? तो यही दो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और आज के क्लास से जो हम स्टार्ट करेंगे वो याद स्टार्ट करेंगे हम आठ की विभाज्यता से। ठीक है, आठ की विभाज्यता। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालिए आठ की विभाज्यता। क्या हो? तो यहाँ पे हेडिंग डालिए आठ की विभाज्यता। हेडिंग क्या डालिए? हेडिंग आप डालिएगा आठ की विभाज्यता। ठीक है, डिविजिबिलिटी, विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एट। ठीक है, तो आठ की विभाज्यता में क्या होगा? आठ की विभाज्यता में मैंने आपको बताया कि अगर दो की विभाज्यता होगा तो आखिरी एक अंक को चेक करना। आखिरी एक अंक को अगर आप चेक करोगे, अगर वह दो से कटेगा तो क्या हो जाएगा? वो दो से पूरी विभाजित हो जाएगा। और जब चार का होगा तो चार में क्या करेंगे? हम आखिरी दो अंक को चार से चेक करेंगे। और जब आखिरी दो अंक चार से कट जाएगा तो वहां पे क्या होगा? वह चार से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग आठ की बात किए तो आठ में आप लिखिए, आप ये लिखिए कि आठ में अगर दी गई संख्या का क्या है कि अगर
अगर दी गई संख्या का अगर दी गई संख्या का आखिरी अगर दी गई संख्या का आखिरी 3 अंक, ऐसे ना लिखिए, ऐसे लिख लीजिए, अगर दी गई संख्या का आखिरी 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए, 8 से विभाजित हो जाए, तो दी गई पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 8 से विभाजित होगी। ठीक है, समझ में आया आपको? सेम टू सेम वही कंडीशन है जो यहाँ पे 2 का हुआ है, 4 का हुआ है, और वही कंडीशन हमारा 8 में होगा। तो 8 का अगर हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पावर 3 है तो इससे याद कर लीजिएगा। देखिए पावर 1 था तो आखिरी एक अंक 2 के लिए, और जब 4 है तो 2 का पावर 2 यानी पावर 2 है तो आखिरी 2 अंक हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पावर 3 है यानी हम आखिरी 3 अंक को हम 8 से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे? 8 से। आखिरी 3 अंक अगर कोई पूछे, कोई भी संख्या आपको दे दे, कोई कितना भी बड़ा संख्या दे दे, अगर कोई पूछे यह संख्या 8 से हमारा कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपको करना क्या है कि उसके आखिरी के 3 अंक को क्या करना है? 8 से कटवाना है। 8 से जब वो कटेगा पूरा, समझ लीजिएगा कि पूरी संख्या आपका क्या हो जाएगा? 8 से कट जाएगा। अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँ तो आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो इसका। जैसे मान लीजिए कि यही कुछ अभी मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए एक संख्या ये हमें मिल गया 76543 2, ठीक है, और ये संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। और भी ले लीजिए 430582, फिर 7362598, फिर है 62233347 ये संख्या मान लीजिए आपको दी गई। और कोई आपसे पूछागा कि ये बताओ कि इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 8 से हमारी विभाजित हो जाएगी, और ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो आप करोगे क्या? मैंने बोला कि जब भी आपको 8 से विभाजिता देखना होगा तो आप करोगे क्या? आखिरी के 3 अंक को 8 से चेक करना। आखिरी के 3 अंक को आप 8 से चेक करना। अगर आखिरी के 3 अंक 8 से कट जाएंगे तो समझ लीजिएगा कि वह संख्या कितना भी बड़ी दिया गया हो, वह संख्या पूरी की पूरी 8 से हमारी क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। समझ पा रहे हो आप? समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? 432 को 8 से चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको भाग मेथड से ही समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8, अब 8 से काटिए, क्या होगा? 8 पच्चे 40, यहाँ पे आया 3, फिर यहाँ पे आया 2, 8 चौको 32, और यहाँ पे हम देखें तो यह संख्या क्या हुई है? आखिरी 3 अंक की जो संख्या है वह 8 से पूरी कट गई है। इसका मतलब यह जो संख्या है हमारा, यह पूरी की पूरी संख्या हमारा 8 से क्या हो जाएगी? यह पूरी की पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 8 का जो ट्रिक हमें याद रखना है, क्या याद रखना है? आखिरी के 3 अंक को, आखिरी के 3 अंक को हमें क्या करना है? 8 से कटवाना है। अगर वह संख्या 8 से पूरी पूरी कट जाएगी तो समझ लीजिएगा कि क्या है? कि संख्या हमारी 8 से विभाजित है। ठीक है, अगर इसको मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाना चाहूं तो आप लीजिए, मैं यहाँ पे पूरा डिवाइड करके ही आपको दिखाता हूँ। संख्या क्या है? 76543 यही संख्या है हमारा। अब देखिए इसको हम चेक कर लेते हैं 8 से। ठीक है, क्या होगा? 8 9 72, 72 हुआ, यहाँ पे हुआ 4, यहाँ पे 5, 8 बचे 40, फिर यहाँ पे कितना बचा? 5 बचा, यहाँ पे 4, फिर 8 बचे 40, 8 छक 48, 8 7 6 बार में जाएगा, कितना होगा? 48, फिर यहाँ पे 6 बचा, 6 बचा, फिर यहाँ पे देखिए 3 उतरेगा, फिर कितना हो जाएगा? 8 7 56, 56 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 7 बचेगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, 8 9 72, और हमने यहाँ पे देखा कि यह संख्या क्या हुई? यह संख्या हमारा 8 से पूरी पूरी कट गई। तो आप इतना बड़ा भाग दोगे, कोई आपसे पूछेगा तो आप जब इतना बड़ा भाग दोगे
तब न जाके बता पाओगे कि नहीं यह संख्या 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी। इससे अच्छा आप क्या करोगे, आखिरी के 3 अंक को 8 से डिवाइड करके चेक कर लोगे। अगर आखिरी के 3 अंक हमारे 8 से कट रहे होंगे तो समझ लीजिएगा कि वह संख्या कितना भी बड़ी हो, वह संख्या पक्का है कि 8 से कटना ही वाला है। ठीक है, कटने ही वाला है। समझ में आया? इसको भी चेक कर लो, 8 से चेक करो। 8 पच्चे 40, 5 बचा, 5 6 56, कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56, यानी ये भी 4 से हमारा 8 से कट जाएगा। सॉरी, ये क्या हो जाएगा 8 से हमारा कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, ये भी देख लीजिए, 8 एक कम 8, ये कट के 0 हो गया। फिर 3 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 8 चौक को 32, यानी ये भी कट रहा है हमारा 8 से। ये भी संख्या हमारी 8 से पूरी की पूरी डिवाइड हो जा रही है। ठीक, आप ऐसे भाग करके प्रूफ ले सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, 5 9 59 होगा तो क्या कितना होगा 8 सत्ते 56, फिर यहाँ पे 3 बचेगा, 3 8 38, 38 तो कितना हो जाएगा 8 चौको 32, 6 बचेगा, 6 से स्पल बच गया, यानी ये 8 से पूरा पूरा नहीं कटा। कोई पूछा ये संख्या 8 से कटेगी, आपका नहीं बाबा ये नहीं कटने वाला, नहीं भैया जी ये नहीं कटने वाला। क्यों नहीं कटने वाला? क्योंकि हमने एक ट्रिक सीखा है और वो ट्रिक में हमें बताया गया है कि अगर आखिरी के 3 अंक हमारे 8 से कट जाएंगे, संख्या कितना भी बड़ी दी गई हो, पूरी की पूरी संख्या हमारी क्या होगी, पूरी की पूरी संख्या हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया? चलिए ठीक है, समझ में आया, अच्छी बात। अब देखिए यहाँ पे है अगला है, अगला है। आप देखिए यहाँ पे अगला क्या है, इसको चेक करिए। 8 पच्चे 40, 8 पच्चे 40 हो जाएगा तो फिर घटेगा 7 बचेगा, 7 6 76 होगा, और 8 9 72, 4 से फल बच रहा है, 4 रिमाइंडर बच रहा है हमारा, ये भी संख्या क्या होगी 8 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, आया समझ में? आया समझ में ना? पूरी समझ में आई कहानी क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जल्दी से इसको उतारिए, आगे चलते हैं। इसके बाद हम 16 की विभाज्यता देखते हैं। ठीक है, 16 की। कहीं पे डाउट कोई हो तो जरूर बताओ, उसे मैं अभी सॉल्व करूं, उसके अभी मैं क्लियर कराने का प्रयास करूं। इसके बाद आगे के टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, जल्दी से इसे उतारिए, फिर इसके बाद हम आगे के टॉपिक पे चलते हैं। अभी मैं क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाला हूँ इस सब पे। आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आइडिया भी आपको इससे मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि नहीं बस आपको ऐसे बता के छोड़ दिया जाएगा, आपको इस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे करते हैं। ठीक है, सब कुछ कराया जाएगा, कंसेप्ट सिखाया जाएगा, बाद में उस पर क्वेश्चन भी कराया जाएगा आपको। ठीक है, और हो सके तो प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए लाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8 की विभाज्यता कंफर्म हुआ। चलिए, अब 8 के बाद जो हम विभाज्यता सीखने वाले हैं वो है 16 की। ठीक है, बस यहीं पे हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम इसमें चलेंगे आगे वाले पे। ठीक है, देखिए अब 16 क्या होगा, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 होगा, होगा ना? देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 16 हो जाएगा हमारा। तो 16 में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पावर 4 है, इसका मतलब आखिरी 4 अंक, आखिरी के 4 अंक जो होंगे हमारे, अगर वह 16 से कट जाएंगे तो हमारी वह संख्या पूरी पूरी 16 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? बस आप एक लाइन पकड़ लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 32 भी आ जाए तो आखिरी के देखिए 2 के पावर 5 होगा, यानी क्या हो जाएगा आखिरी के 5 अंक हमें क्या करना है, आखिरी के 5 अंक को हमें 32 से डिवाइड करना है। ठीक है, इसी प्रकार आगे के आगे क्रम बढ़ते चले जाएंगे, बस हम जहां तक देखेंगे 16 तक देखेंगे। ठीक है, और मैंने आपको एक आइडिया पकड़ा दिया है, आपके इस माध्यम से 64 का पूछेगा तो आखिरी के 6 अंक ऐसे करके आप आगे तक पहुंच सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट आपको यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई डाउट आपको होगा। ये वाला माध्यम अगर आप क्लियर कर लिए, ये तो मैं आपको समझ लीजिए बस समझा रहा हूँ, इसे मैं आपको बस पकड़वाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मेन कंसेप्ट बस यही लाइन छिपा है, यही लाइन छिपा है। 2 की विभाज्यता के लिए हमें आखिरी एक अंक देखना होगा, 4 की विभाज्यता के लिए आखिरी 2 अंक, 8 के लिए आखिरी 3 अंक, 16 के लिए आखिरी 4 अंक, ऐसे ही क्रम आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आज का हम इस 8 का समाप्त हुआ, इसके बाद 16 पे चले, 16 तक ही चलेंगे। ठीक, कहाँ तक जाएंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर है ना?
अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तो ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम 16 तक ही क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे के टॉपिक को भी तो सीख लें। ठीक है, इसी में कब तक हम लोग लगे रहेंगे बताओ हमको। एक क्रम मिल गया आपको ना, एक आइडिया मिल गया ना, फिर क्या फालतू का टाइम बर्बाद करना ना। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप हेडिंग डालिए 16 की विभाज्यता। ठीक है, और 16 की विभाज्यता में हमने क्या देखा कि आखिरी के 4 अंक को हमें 16 से डिवाइड करना है, और आखिरी के 4 अंक हमारे 16 से अगर कट जाएंगे तो पूरी की पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 16 से विभाजित हो जाएगी। चाहे संख्या इतू सा हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे जितना बड़ा हमें संख्या दे दे, संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं। अगर कोई पूछेगा कितना भी बड़ा संख्या दे के आपसे पूछ ले कि भैया ये बताओ, बाबूजी ये बताओ कि यह संख्या हमारी 16 से कटेगी, तो बस आप करना क्या, सभी संख्या को भूल के आखिरी के 3 अंक को बस पकड़ लेना। आखिरी के 3 अंक को 16 से डिवाइड करना। अगर आखिरी का 3 अंक हमारा 16 से कटा तो आप समझ लेना कि नहीं, वह पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। ठीक है, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो यहाँ पे ये है 16 की विभाज्यता। 16 की विभाज्यता में क्या होगा, अगर दी गई संख्या का आखिरी 4 अंक, आखिरी 4 अंक, सॉरी आखिरी 16 में आखिरी 4 अंक रहेगा। ठीक है, मैंने 3 अंक बोल दिया ना। आखिरी 4 अंक 16 से विभाजित हो, अगर दी गई संख्या का आखिरी 4 अंक 16 से विभाजित हो जाए तो दी गई पूरी संख्या 16 से हमारी क्या होगी, 16 से विभाजित होगी। ठीक है, समझ में आया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, कोई भी एक थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होने देंगे हम लोग। पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको क्लास में ही सब कुछ समझ में आ जाए और आपको क्लास में ही सब याद हो जाए। ठीक है, पढ़ो ऐसे कि क्लास में सब कुछ क्या हो जाए, याद हो जाए। बस घर पे एक बार प्रैक्टिस करने पे पूरे दिमाग में सेट रहे। ठीक है, यहाँ से पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एक बार अपने से देखना है, रिविजन करना है। एक बार अगर आप एक बार जैसे यहाँ पे एक बार पढ़ लिए, इसके बाद एक बार देख लोगे तो आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा, पहली बात। और जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो पहले हमारी बातें जो है, हमारी बात है जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ खड़ा होके आपके सामने, वो क्या होगा कि आपके दिमाग में आएगी। जब आप 2 की विभाज्यता पढ़ोगे ना तो मेरी बातें आपके दिमाग में आएंगी, उस टाइम आएंगी। मैं क्या क्या बोला था, कैसे कैसे समझाया था, वो सब आपके दिमाग में क्या होगी, रिपीट होगी। तो उसी प्रकार जब आप यहाँ से पढ़ के एक बार अपने से पढ़ोगे तो बातें क्या होंगी, रिपीट होंगी। और जब बातें रिपीट होंगी तो क्या होगा, आपको आपके दिमाग में वो दोबारा आएंगी बातें। एक चीज देखिए, जैसे मान लीजिए हमारी मेन फोकस ये है। ठीक, मैंने आपको समझाते समझाते यहाँ तक लेके आए, थोड़ा सा बचा है। ठीक, आप यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक आप समझ गए, और यहीं बस थोड़ा सा स्पेस बच के अभी बच रहा है आपके दिमाग में पक्का सेट होने के लिए। जब आप दोबारा इस पे रिवीजन करोगे ना, एक बार घर पे ट्राई करोगे ना, तो ये धीरे से पहुंच के आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको क्या करना है, एक बार अपने से क्या करना है, उसको रिवीज करना है। ठीक है, रिवीजन करना है उसका, घर पे एक बार फिर से क्या करना है, उसको ट्राई करना, ध्यान देना, बातों को एक बार मनन करना, चिंतन करना, सोचना, विचार करना। फिर उसके बाद आपका पूरा डाउट क्लियर होगा और आप एक तैयार होगे, आप एक योद्धा के रूप में खड़े उतरोगे, और हर क्वेश्चन जो आपके इस कंसेप्ट पे आएंगे, सभी क्वेश्चन को आप यूं का यूं सॉल्व करोगे। ठीक है, ये मैं बोल सिर्फ यहाँ के लिए ही नहीं, किसी भी टॉपिक को अगर आप किसी से पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को एक बार अपने से रिवीजन जरूर लेना। ठीक है, ये नहीं कि नहीं बस क्लास समाप्त, फिर यहाँ पे लिख लिए, बस कहानी खत्म। देखिए, अगर उसी दिन, लेकिन ये भी ध्यान रखना, लिखना है उसी दिन, समझना उसी दिन, मनन उसी दिन करना है, चिंतन भी उसी दिन करना है, सब कुछ उसी दिन करना है। ये नहीं कि नहीं आज पढ़ाया गया, आज पढ़ाने के बाद परसों 2 दिन बाद उससे फिर पढ़ो, समझ में आएगा। 2 दिन बाद भी हमारी बातें याद आएगी, जो हम समझाएं वो भी आपके दिमाग में चलेगा कि नहीं ये समझाया गया, ये किया गया, वो किया गया। लेकिन बात ये है कि अगर आज का चीज मान लीजिए सुबह पढ़े हमसे, शाम को अगर वही चीज एक बार रिवीज करोगे और उसको रिवीजन लोगे, तो क्या होगा कि ये चीजें आपके अभी फिलहाल की सुनी बातें हैं, और जब फिलहाल की सुनी बातें हैं तो क्या होगी, जल्दी से आपके दिमाग में कवर करेगा। आप 2 दिन बाद सुनोगे तो दिमाग से धीरे धीरे पीछे भागेगा ना। आप तो ही बताओ, जैसे यहाँ तक मान लीजिए ये है, आप यहाँ तक पढ़े हो सुबह तक, ठीक, अब यहाँ पे 2 दिन का जब गैप लोगे तो ये धीरे धीरे और पीछे तो भागेगा, जो आपका चीजें भूलता जाएगा। लेकिन अभी यहाँ सुबह यहाँ तक गए हो, फिर इसके बाद दोबारा अगर आगे जाओगे तो यहाँ तक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि नहीं भैया।
ठीक है, तो आपको वही मैं समझा रहा हूँ, आपको करना क्या है, उसी दिन एक बार फिर से रिवीजन लेना है। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे करिए। ऐसे करने से क्या होगा कि आपका जो एक तरह से कहते हैं क्षमता जो है वो क्या होगी, विकसित होगी। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे अगर हम इसे इसी संख्या पे, ये जो संख्या है इसी संख्या को हम 16 से एक बार ट्राई करते हैं, कौन कौन संख्या हमारी 16 से कटेगी। ठीक है, तो 54 है, 54 में 16 देखिए, 16 के 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 48, 16 चौको 64, 16 तिया 48। अब यहाँ पे 48 आया, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ एक तो, इसको हमें क्या करना है, 16 से डिवाइड करना है। ठीक है, 16 3 जा 48, ठीक है, 16 तिया 48। अब 14 से 8 जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ पे आ गया 63, फिर 63 जा फिर 48 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, फिर 16 25 80, 16 का 96, 16 7 112, 16 8 128, 16 9 144, 69 जा 144, यही होगा। 12 से 4 जाएगा 8, फिर यहाँ पे 0 0। ठीक है, यहाँ पे 8 रिमाइंडर हमारा बचा, यानी यह संख्या हमारी क्या होगी, 16 से नहीं कटने वाली। ठीक है, समझ में आया। अब इस संख्या को चेक करिए, इस संख्या को, तो 16 दूना 32, 2 बचेगा, 2 5 25, 16 एक कम 16, 5 4 9, 9 6 96, 16 25 80, 16 छक्का 96, ये क्या है, कट जा रहा है पूरा, रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब कि यह संख्या हमारी क्या होगी, 16 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको भी चेक करो, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 तिया 48 हुआ, फिर बचेगा 10 हमारा, 10 3 यानी 103 होगा, फिर 16 25 80, 16 छक्का 96, 96 हो गया, और यहाँ पे 4 3 7, 7 रिमाइंडर बचेगा, यानी 7 2 कितना होगा, 72, तो 16 25 80, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी हमारा नहीं कटने वाला 16 से। ठीक है, आप भी ऐसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे समझा भी रहा हूँ आपको, और डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक तरह से मैं यही बोल सकता हूँ, डायरेक्ट ऐसे समझाने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, एक मैंने समझा दिया। इसी प्रकार अगर आपको इसमें नहीं, मैं जो आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ उसे, अगर आपको समझने में थोड़ा सा कमी हो रही हो, तो आप क्या करना, दिक्कत हो रही हो अगर समझने में, तो आप क्या करना, ऐसे ही डिवाइड करके चेक कर लेना। ठीक है, लेकिन सिर्फ चेक करना है, पेपर में ऐसे नहीं करना है, पेपर में ऐसे करना है, क्योंकि ये टाइम टेकन है, टाइम बहुत ज्यादा ले लेगा, तो हमें टाइम को ही बचाना है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज जो है हमारा पेपर टाइम में, वो है समय, समय को हम बचाए रखेंगे तो बाकी क्वेश्चन को करने के लिए हमें और ज्यादा समय मिल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, इसको चेक करिए, कितना होगा, 16 कम 16, यहाँ पे 9 9 99, तो 16 25 80, 16 छक्का 96, 96, फिर यहाँ पे 3 8 हो जाएगा 38, यानी 16, ये भी नहीं कटेगा 16 से। ठीक है, यहाँ पे चेक करिए, 16 गुना 32, 2 7 27 होगा, तो 16 कम 16, 4 7 11, 116, ये भी क्या होगा, 16 से नहीं कटने वाला, यानी यही एक ऐसी संख्या है जो क्या है, 16 से हमारी पूरी तरह डिवाइड हो रही है, जिसको हमने आखिरी के 4 अंक को डिवाइड करके चेक कर लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक नहीं ना, एक बार देख लीजिए अपने से, कहीं पे अगर डाउट हो तो हमें बताओ। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे के टॉपिक पे चलेंगे, जल्दी से बताओ देखकर हमें। कहीं पे डाउट है, कहीं कहीं पे कोई डाउट तो हमें बताओ जल्दी से, अगर कहीं पे आपको डाउट हो तो हमें जल्दी से बताओ, फिर वहां पे हम क्या करेंगे, आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जल्दी से बताओ, कहीं पे डाउट नहीं ना, डाउट है, सब कुछ क्लियर है ना, ऐसे ही क्लियर होगा, पूरी तरह क्लियर होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से देखिए, मैं आपके डाउट का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से बताओ हमको, कहीं पे डाउट है कि नहीं। चलिए, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपके लिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं इसको इरेज कर दूं। चलिए, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, और आप अपने डाउट पूरी तरह क्लियर कर लोगे, ऐसा मैं
दावा लेता हूँ, ऐसी मैं गारंटी लेता हूँ। अगर अब तक मैं जो पढ़ाया वो चीज अगर आपका पूरा क्लियर होगा, आपके माइंड में सेट हुआ होगा, तो आप इस क्वेश्चन को यूं का यूं कर पाओगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है, क्वेश्चन को रीड करिए। तो क्वेश्चन को रीड करिए और जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर इसका। जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके किस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए वहां पे शो भी कर रहा है आपके, किस में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं अभी आपको अगले क्लास में सीजीएल सीएचएसएल वगैरह में पूछे गए सभी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो आइए क्वेश्चन बताओ। आपको सभी एग्जाम के क्वेश्चन कर पाओगे। कंसेप्ट ऐसे है ना कि जो हर एग्जाम में जो इस टॉपिक पे जिस भी एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है ना, ये टॉपिक आपका क्लियर होगा। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिससे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे ऐसा। ठीक है, तो सभी एग्जाम के आप क्वेश्चन क्लियर कर पाओगे। जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन क्या होगा। चलिए सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन जो है पहले आप सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद हम तो हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए कर लिए सॉल्व। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन उसमें चार ऑप्शन दिया। क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्न में से कौन सी संख्या चार से पूरी तरह विभाज्य है। ठीक है, अब चार से संख्या पूछ रही है कि कौन सी संख्या चार से विभाज्य है। ये है ऑप्शन हमारे चार, तो जो ऑप्शन मैंने यहाँ पे राइट किया। ठीक है, अब हमें चार से चेक करना है। तो आप याद करिए चार वाले में मैंने क्या आपको बताया था। चार वाले में मैंने आपको यही तो बताया था कि अगर कोई संख्या हमारी चार से विभाजित होगी तो आखिरी के दो अंक, आखिरी के जो दो अंक होंगे वह हमारे चार से पूरी तरह क्या होंगी, कटेंगी, अगर वह संख्या चार से विभाजित हो रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आखिरी के दो अंक को चेक करिए, इसको चेक करिए क्या है 54। तो चार एकम चार, एक बचेगा, एक चार 14, यानी ये चार से नहीं कटने वाला, नहीं कटने वाला ना, तो पहला ऑप्शन गलत हुआ हमारा। अब इसको चेक करिए, चार एकम चार, तीन बचेगा, तीन से 36, चार नवा 36, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप और भी ऑप्शन को चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो। यहाँ पे देखिए चार एकम चार, दो बचेगा, दो से 26, यानी ये नहीं कटने वाला। फिर यहाँ पे देखिए चार दूना आठ, एक दस, एक जीरो 10 हो जाएगा, ये भी चार से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वह क्या है, सही है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन करेंगे यार पूरे एग्जाम में, और भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस वगैरह के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन भी हम करेंगे, लेकिन भाई वह सब क्वेश्चन हम कल के वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही यहीं पे समाप्त करते हैं। जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करते हो तो हमें क्या होता है कि हमें यह पता चलता है कि नहीं हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहा है, और हमें और भी इसी तरह मजेदार वीडियो आपके लिए लाना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, हमें लाइक करके हमें मोटिवेट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब परिवार का एक हिस्सा बनिए, हमारे यूट्यूब परिवार से जुड़िए। ठीक है, आप ही लोगों से हमारा क्या है, परिवार है। ठीक है, तो आइए हमारे परिवार का सदस्य बनिए, आइए साथ मिलकर हम दो कदम आगे चले। ठीक है, तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे दो से विभाज्यता का नियम। ठीक है, दो से विभाज्यता का नियम क्या है, सबसे